दोपहर की राम राम दोस्तों। मैं खड़ा हूँ सेतु पुल, खंडवा शहर को और दूसरे एरिया को जोड़ने के लिए पुल है, जिसको रेलवे पुल कहा जाता है, रेलवे ब्रिज कहा जाता है। जैसा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरा आज विषय गड्ढे नहीं है। मेरा आज विषय ये है कि 1 से 4 बजे जो नो एंट्री खुलती है, यहाँ ट्रैफिक अभी थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगा। 1 से 4 के बीच में दबाव बहुत बढ़ जाता है और जो नो एंट्री का प्रावधान है, एक अधिकारी ने मुझे बताया था कि जहाँ बाईपास होता है वहीं नो एंट्री का प्रावधान होता है। यहाँ बाईपास नहीं होने के कारण नो एंट्री लगा दी जाती है, जो कि दिखावे के लिए बाहर की गाड़ियों को रोक दिया जाता है और 1 से 4 के बीच में ढील दी जाती है। तो मैं शासन प्रशासन और उन जनप्रतिनिधियों से, दिमागदार जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहूंगा कि 1 से 4 बजे स्कूलें छूटती है, ये ब्रिज पे दबाव बहुत बढ़ता है। इस तरफ शहर है, इस तरफ सरकारी जितने भी बड़े दफ्तर है, बड़ी स्कूलें हैं, बीजेपी कार्यालय है और बड़े बड़े नेताओं के बंगले हैं, सब इस तरफ हैं। रोज उनका आना जाना होता है इस ब्रिज पे। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस ब्रिज पे कितना दबाव पड़ता होगा। किसी दिन कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन होंगे कि हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधि होंगे? ये गड्ढे का तो बोल बोल के बेशर्म भी, वो गड्ढा भी बेशर्म हो गया सुन के। बोले रेंदो भैया मत बोलो, तो मैं इनके विषय नहीं बात कर रहा हूँ। इन गड्ढों को देखते हुए जब इस ब्रिज पे दबाव बढ़ता है 1 से 4 के बीच में, ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंस जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो जो जिन मानवों के दिमाग की उपज है कि हमने नो एंट्री का प्रावधान चालू किया है, तो नो एंट्री का मतलब क्या दिखाने, बड़े बड़े डंपर दिखा। मेरा कहने का मतलब है कि इस पे खड़ा हूं तो डर लग रहा है, कुछ भी हादसा हो सकता है। गाड़ी निकलती, जैसे अभी निकली तो हिलने लग गया वो। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है और जनता को बोलूँ थोड़ा जाग जाओ, थोड़ा तो जागो, थोड़ी खुद को भी हमें शर्म आनी चाहिए कि यार हम भी तो कुछ नहीं कर रहे, उठते सूटते वोट दे के बैठ जाते हैं। मेरा मतलब है कि आप कम से कम इस चीज के लिए तो विरोध कर सकते हैं ना कि भाई ये गलत है, ब्रिज पे गड्ढे तो हैं, कभी कोई हादसा हो गया, कोई अपना ही चला गया, हर बार ये कोई न कोई यहाँ बली जाती है, तो इनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है। जबकि सारे कार्यालय सरकारी इधर ही है, बड़े बड़े, हमारी कोर्ट भी इधर ही है, बड़े बड़े अच्छे वकील भी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन मैं इन सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग कम से कम थोड़ा दबाव तो बनाओ कि इसका क्या करें हम, इस पे इतना लोड कैसे। या तो नो एंट्री का प्रावधान बंद कर दो, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है कल्याणगंज, कुंडलेसर वार्ड, रोटरी क्लब स्कूल है, सरस्वती स्कूल है, वहाँ दिन भर गाड़ियां खाली रहती है, ट्रक। कब कोई स्कूल में बच्चे का हादसा होगा, हम 4 दिन रोक लेंगे, दिखावे के लिए उनके घर चले आएंगे, मुआवजा दे देंगे, क्या बच्चे को ला पाएंगे? तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और खासकर ट्रैफिक अधिकारियों को कहूंगा कि आप उनको समझाइए, आप पढ़ लिख कर आए, जनप्रतिनिधि बनने के लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं होती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, उनको जरा आप बताइए कि आए दिन ड्यूटियां जो ओंकार सर लगा देते वीआईपीओ के लिए, हमारे यहाँ अधिकारी पहले ही कम है, उनमें भी उनसे 30-40% वो जब देखो जब ओंकार सर पहुंचा। तो मैं उन अधिकारियों से बोलूंगा आप ही थोड़ा निवेदन कीजिए, उनको बताइए ये चीज का कि क्या हल होगा। ये देखिए, ये चालू हो गई, नो एंट्री खुल गई, अतिरिक्त दबाव चालू होगा ब्रिज पे। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, तो खासकर जनता से, कि ऐसे विषय पर लेकर थोड़ा दबाव बनाओ नेताओं पर। और उन जिनको मैं पहले चम्मच बोलता था, मेरे दोस्तों ने बोला सम्मान दो, मैंने समर्थक बोला उनको, आज मैं उनको शकुनी बोलूंगा। नेताओं को बोलूंगा ये लोग आपके पास शकुनी है, खंडवा के शकुनी जो आपके पास घूम रहे हैं ना, अपनी जेब भरने के चक्कर में आपको पीछे धकेलते हैं। थोड़ा आप भी विवेक का इस्तेमाल कीजिए, ध्यान दीजिए। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री राधा।